सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, अभी कल ही के दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी बच्चों को लूज मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, तो कई सारे मेरे दो साथियों का कमेंट आया था, मैसेजेस मिले मुझे कि वो चाहते हैं अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो हम उसका कैसे इलाज कर सकते हैं, क्या रीज़न है जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आज जनरली हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, और बच्चों में अगर कब्ज की समस्या है तो उसे कैसे हम बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे जो कि नवजात शिशु है या फिर 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए हम बात करते हैं। अगर उनमें ऐसी समस्या होती है, क्योंकि जनरली होती ही है, छोटे बच्चों के का जो आहार है वो क्या है, 6 महीने तक माँ पर डिपेंड होता है। अभी माँ क्या खाना खाती है, माँ कैसा लाइफ स्टाइल जी रही है, माँ का खान पान, माँ के खाने का समय, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चे को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सॉलिड खा रहे हैं, लिक्विड कम ले रहे हैं, और बच्चा जो है वो आप ही का मिल्क पीता है, तो मे बी आपका जो खान पीन में अगर गड़बड़ होगी तो बच्चा जो है उसका जो पेट है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी माँ है छोटे बच्चों की, 6 महीने से छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो माँ है, उनको क्या करना है, जो डाइट है वो प्रॉपर लेनी है। आपको खुद को बहुत ही अच्छा खाना, संतुलित आहार जिसे कहते हैं, वो खाना है। और अपने खाने में ज़्यादातर लिक्विड जो है वो ज़्यादा शामिल करना है। ज़्यादा पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए। तो जो भी चीज़ें हेल्दी हैं आपके शरीर के लिए, आपके बच्चे के लिए, वो लीजिए। इस समय अवॉइड कीजिए ज़्यादा चटपटा खाना। मतलब अगर आप खाना भी चाहते हैं, देखिए कई सारे माँओं का ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि हम क्या प्रेगनेंसी में हम चटपटा खा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा खाते हैं वही डाइट जो है वो आपको मेंटेन करनी है। मतलब ऐसा है कि आप बिल्कुल तीखा नहीं खाते और अचानक से बेबी होने के बाद में आप तीखा खा रहे हैं, तो बच्चे को उस चीज़ की आदत नहीं होती और बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे है कि जैसी डाइट आप प्रेगनेंसी में ले रही हैं हेल्दी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट लेना जरूरी है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी अच्छी डाइट लेना जरूरी है। तो दोनों में ही आप देखिए बिल्कुल चेंजेस नहीं होने चाहिए। बहुत तीखा खा रहे हैं फिर एकदम फीका खाने लग गए तो भी नहीं, जैसा आप खा रहे हैं मीडियम, और बहुत ज़्यादा तेज नहीं खाना है। एटलीस्ट बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता, क्योंकि वो उस समय ऑलरेडी आपके मिल्क पर डिपेंड होता है। और जब आप कुछ चटर पटर खाते हैं, आप कुछ अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो वो सारी आपके बच्चे को भी मिलती है। तो कोशिश कीजिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो मिले। अब देखिए, कई सारी माँओं को चाहे वो जॉब करती हैं या फिर किसी अदर रीज़न से ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं दे पाती हैं, उनको फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत कम सुनने को मिलता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उन्हीं बच्चों को आती है जो कि फार्मूला मिल्क पी रहे हैं। फार्मूला मिल्क में क्या होता है, ज़्यादातर माँओं को बड़ा कंसर्न रहता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छे से मोटा हो जाए, फटाफट उसको खिलाएं हम बहुत। तो कुछ खिला तो पाते नहीं 6 महीने तक बच्चे को, तो वो क्या सोचते हैं, जो एक क्वांटिटी दी जाती है, आपने देखा होगा फार्मूला मिल्क में जनरली 30 ml में 1 चम्मच, इस टाइप से आपके उसमें जो भी आप मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्वांटिटी और कितना पानी मिलाना है ये सब दिया होता है। तो कई सारे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा अगर हम ज़्यादा मात्रा में पाउडर मिला देंगे, तो बच्चा जो है उसके पेट तक ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप सोचते हैं कि बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिशन दे दें तो वहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड है वो बच्चे के पेट में कम जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर बच्चों में इसीलिए देखी जाती है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है या फिर 6 महीने से बड़ा है और आप फार्मूला मिल्क में वो जो क्वांटिटी है उसमें पाउडर ज़्यादा मिला रहे हैं और पानी की मात्रा कम कर रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला दीजिए, उससे एक्चुअल में न्यूट्रिशन जो है वो कम चला जाएगा। जो एग्जैक्ट क्वांटिटी दी हुई है उतनी ही आप मिलाइए। देखिए, कई सारे लोग इस पर रिसर्च करके उसके बाद ही
मार्केट में लेके आते हैं। तो इसमें हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो एक्चुअल में लिखा हुआ है कि कितनी क्वांटिटी में पानी मिलाएं, कितना पाउडर मिलाएं, उतना ही मिलाएं। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, ज़्यादा पाउडर मिलाएंगे तो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी खुद करके देख चुकी हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उसको ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि पानी तो ऐसा है कि बच्चा बार बार पी करेगा, सूसू करेगा और वो सब निकल जाएगा। बट अगर उसको मैं ज़्यादा मात्रा में पाउडर दे दूँगी तो वो अच्छी थोड़ी देर तक सोएगी। बट यही कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होने के बाद में जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, तब मुझे भी पता चला कि ऐसा करने से ही कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये जो गलती ऑलरेडी मैंने की थी वो आप मत कीजिएगा। बच्चे को सही मात्रा में फॉर्मूला मिल्क दें। अब देखिए, हम बात करते हैं बच्चा अगर बड़ा है, 6 महीने से बड़ा बच्चा है अगर, और उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए क्या करना है, आप बच्चे को, यहाँ पे भी यही है मेनली, कॉन्स्टिपेशन जो है, बच्चे के शरीर में पानी कम हो जाता है, सॉलिड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चा बहुत परेशान होता है। कॉन्स्टिपेशन रहने से देखिए वो प्रॉपर खा भी नहीं पाता है, पॉटी करने में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए, बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो आप एकदम से, कितने सारे पेरेंट्स होते हैं कि वो डायरेक्ट सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं, जैसे चावल दिए, दाल दी, तो दाल भी काफ़ी गाढ़ी दाल दी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितना बिल्कुल आप दे सकते हैं, परंतु जितना आप उसको गाढ़ी चीज़ दे रहे हैं उसके साथ में आपको उतना ही लिक्विड देने की भी ज़रूरत है। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों को खाने जब स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बाद, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए बच्चों को फ्रूट्स दें। फ्रूट्स में आप, कई सारे फ्रूट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल केला दे सकते हैं, केले से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसीलिए दूध केला जो है दोनों ही सॉलिड हो जाते हैं। तो आप उसके साथ में आप कोशिश कीजिए अनार का जूस दे दें। कभी आप उसको संतरे के जो पीसेस हैं उनके अंदर का छिलका निकाल दें, क्योंकि बच्चे के गले में अटकने का डर रह सकता है। बिल्कुल अंदर उसका जो रस है वो दे सकते हैं। आजकल वो बच्चों के लिए शक्कर आता है जिसके अंदर बच्चे का फ्रूट डाल दिया, चाहे वो अंगूर, संतरा, कुछ भी, और बच्चा उसको सक करता रहता है। उसमें क्या है, बच्चे के दांत भी आते हैं, तो उसको वहाँ पे भी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़े बच्चों को, वो है नारियल पानी। नारियल पानी बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। और ये भी कहा जाता है जब वुमन प्रेग्नेंट होती है उस समय भी नारियल पानी देने से बच्चे की जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी रहती है। क्योंकि मेन चीज़ ये है, अगर उसका रीज़न यही है कि अगर माँ के पेट में भी पानी प्रॉपर नहीं है तो बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है। और प्रॉपर मात्रा में, चाहे वो नारियल पानी हो, पानी अच्छी मात्रा में पिया हो, ऑरेंजेस हों, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, बच्चा जो है वो स्किन के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं। अब देखिए, बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप ये जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, ORS का घोल जो है वो आप दीजिए। ORS का घोल कोशिश कीजिए, आप देखिए आजकल तो बहुत यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, नहीं तो एक वीडियो में डालूंगी कि किस तरीके से ORS का घोल जो है वो आप घर पे ही बना सकते हैं। और बच्चे को ज़्यादा मात्रा में ORS का घोल दें, ताकि, और अभी लोग कहते हैं कि ये तो लूज मोशन होते हैं तब देते हैं। देखिए, मेन चीज़ क्या है, हमको लिक्विड देना है बच्चे को, और बदल बदल के दीजिए, सेम लिक्विड मत दीजिए। बच्चा 1 साल से छोटा है तो कोशिश कीजिएगा उसमें कुछ भी शुगर ऐड करके ना दें कि बच्चे को टेस्टी लगेगा। चाहे कि कितने सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो शरबत पिला देते हैं, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इनको अवॉइड कीजिए। आप जूस, अगर फ्रूट्स दे रहे हैं तो एक तरीके से फ्रूट्स मीठे होते हैं, और इस तरीके से अगर बच्चे के पेट में शुगर जाती है तो वो हार्मफुल नहीं रहती है। बट एक्स्ट्रा शुगर जो है वो आपको ऐड नहीं करनी है। तो मेन चीज़ यही है कि आपको क्या करना है, ज़्यादातर उसको लिक्विड देना है। और अगर बच्चे को वो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पॉटी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा साबुन का पानी जो है जहाँ बच्चा पॉटी करता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ताकि उस समय वो जो सिचुएशन है वो इजीली बच्चा जो है उससे बाहर आ पाए। और उसके बाद में आप उसको ज़्यादा मात्रा में लिक्विड देना शुरू कर देना। तो देखिए, जनरली मेन चीज़ ये है कि पहले से ही ध्यान रखिए, बच्चा छोटा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पाउडर ना दीजिए, बराबर मात्रा में दीजिए। उसके अलावा कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन का कारण है कि सॉलिड फूड में
से ज़्यादा दूध देते हैं सारा दिन वो बच्चों को। बच्चा 6 मंथ्स के बाद में बच्चे को एक नीड होती है अच्छा प्रॉपर डाइट की, और वहाँ पे भी कई सारे जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो क्या कहते हैं काफ़ी बिजी होते हैं या मे भी उनको नॉलेज नहीं होता है, तो ज़्यादा मात्रा में वो केवल दूध ही दूध देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। देखिए जब बच्चा लगभग 10-11 महीने का हो जाता है तो केवल हमको 200 ml दूध ही देना है, जो कि मुझे डॉक्टर से मैंने डिस्कशन किया था और उन्होंने मुझे एडवाइस किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी ऐसा सोचती थी कि ठीक है उसको नींद आ रही है, बच्चे को दूध दे दो, वो आराम से सो जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत मात्रा में नहीं देना है, उसको बैलेंस डाइट देनी है कि कुछ सॉलिड दिया, साथ में उसको लिक्विड दिया, फिर सॉलिड दिया, फिर लिक्विड दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम बार बार बच्चे को अभी से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा सा खाया फिर पानी, फिर थोड़ा सा खाया फिर पानी, तो वो भी एक सही हैबिट नहीं है। इसकी आदत आप इतने छोटे बच्चों से ही मत लगवाइए बिल्कुल। अगर बच्चे को ऐसा ठसका लग गया है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि खाना बहुत ज़्यादा हो गया है और उस समय आप पानी पिलाते हैं तो ठीक है, बट जनरली उसको ऐसा आदत मत डालिए कि एक एक बाइट के बाद में बच्चा पानी पिए। पानी जो है वो लगभग खाना खाने के वो आधे घंटे के बाद 20-25 मिनट के बाद पीता है तो ठीक है, बट साथ के साथ में ये आदत मत डालिएगा। बट आप चाहें तो बच्चे को बहुत ही अच्छा रहता है कॉन्स्टिपेशन में अगर आप उसको छाछ देते हैं। बच्चा बड़ा है, ये मैं 6 महीने से बाद के बच्चों की बात कर रही हूँ, 6 से जो बड़े हैं 6 महीने से। बच्चे को दही दें, बट फ्रिज का दही ना दें, जो बिल्कुल ताज़ा जमा हुआ दही होता है वो आप उसको दीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है कॉन्स्टिपेशन में बच्चे के लिए। बहुत जल्दी बच्चा इस समस्या से बाहर आ जाता है। तो जनरली ये चीज़ें हैं, आप एक बार आजमा के देखिए अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो। और अगर आपको इस समस्या से राहत मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप कोई और टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।